नमस्कार आपसे, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियो अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत कर लीजिए और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिए। देखिए, कल मैंने एक वीडियो बनाया था और उस पर वीडियो पर कुछ कमेंट्स ऐसे आए कि जो मैंने अपनी वीडियो में पाया कि मुझसे वो छूट गए हैं कवर करने में। तो मैंने सोचा था कि उस वीडियो के आधार पर एक अगला वीडियो बना दूं और उसमें जो भी छूटी हुई चीज़ है, यानी कि जो आपको सवाल थे, उन सभी सवालों के जवाब एक ही इसी वीडियो में दे दूं। और क्या क्या और हो सकता है उसके अलावा वो भी मैं आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझा दूं। तो अगर वो वीडियो पुराना देखना चाहते हैं, क्योंकि दोनों से आप कनेक्ट होंगे तभी आप समझ पाएंगे पूरी बात को, ये वीडियो है और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जो पुराना वीडियो जो कल मैंने बनाया था, उस वीडियो को भी आप देखिए, ताकि दोनों चीज़ें जो है वो आपको आपसी से समझ में आ सकें और आप जो है वो ये डिसीजन ले सकें। अब हुआ क्या है बताएं आपके लिए कि मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि जब परिवार टूटता है या झगड़ा होता है या मुकदमेबाजी हो जाती है शुरू, चाहे वो पत्नी की तरफ से हो या पति की तरफ से हो, ज़्यादातर अधिकतर पत्नी की तरफ से ही होता है। मुकदमेबाजी कानूनी प्रक्रिया जो है महिला की तरफ से ही की जाती है। और जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं, यानी कि रिश्ता खराब होने लगता है, क्योंकि महिला ये चाहती है कि मेरे आगे झुके, मेरे आगे नाक रगड़े, मुझे मेरे आगे सॉरी बोले, या फिर कुछ और भी। मान लो सॉरी बोलने की बात है और रिश्ता बन रहा है तो सॉरी बोला भी जा सकता है, लेकिन अगर महिला की गलती है और गलती के बावजूद भी वो ये चाहती है कि मेरे आगे झुके, मेरे आगे नाक रगड़े, मेरे घर वालों से माफी मांगे, हर सब कुछ करे, तो फिर ये चीज़ें कब तक हो सकता है। रिश्ते में कभी किसी को झुकाकर नहीं, बल्कि नम्रता पूर्वक आप अपना रिश्ता जोड़ सकते हैं। कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहता है, बहुत कम रेयर चांसेस ऐसे होते हैं जहां पर पति पत्नी को छोड़ना चाहता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली मैंने ये देखा है कि पत्नी खुद ऐसी गलतियां करती है, ऐसी हरकतें करती है वो, कि पत्नी को छोड़ना पति के लिए मजबूरी बन जाती है। वो समाज में इतना नाक कटा देती है, इतना सब कुछ करा देती है कि उसके बाद पति को रखना बिल्कुल समझ लीजिए कि छाती पे पत्थर रखने के बराबर है, ऐसा हाल हो जाता है। क्योंकि वो चाहती है कि भाई मुकदमे के दम पर मैं रहूं, लेकिन पति चाहता है कि प्यार के दम पर रहो। जैसे हम कहें वैसे कर लो आप। अगर पत्नी पति का हर कहना माने ना, मैं सभी नहीं कह रहा हूं कि सब सब कुछ सभी पति ठीक होते हैं, लेकिन अगर कहना माने तो मैं कहता हूं कि पत्नी बुरी से बुरी, अगर शकल देखने में अच्छी भी नहीं ना, तब भी पति उससे भरपूर प्यार करेगा और सब कुछ उससे सारा जितना भी उसको प्रेम हो सकता है वो देगा। लेकिन कहीं ना कहीं महिला ही कुछ ऐसी गलत हरकतें करती है कि जिसके बाद संभव होता ही नहीं है दोनों का साथ रहना। तो जब साथ रहना संभव नहीं होता है तो फिर पति हो या फिर पत्नी हो, जब साथ रहना नहीं है तो फिर क्या सोचता है, अलग होने की। और अलग का मतलब कानूनी प्रक्रिया से तलाक होता है। अब तलाक की कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ कुछ प्रक्रिया होती है जो आपको, अगर आप तलाक के द्वारा तलाक लेते हैं अपनी पत्नी से, तो कुछ इम्पैक्ट भी पड़ते हैं, क्योंकि ये समाज है और समाज में ही, समाज के अनुसार ही कोर्ट चलता है थोड़ा बहुत। क्योंकि कानून समाज के लिए बनाई गई है, समाज को सुधारने के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर आप उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कानूनी रूप से अगर चीज़ों को समझें तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जब आप किसी महिला के प्रति या फिर महिला किसी पुरुष के प्रति कानूनी रूप से तलाक का मुकदमा डालती है, तो मुकदमा जैसे ही डलेगा वैसे ही एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि साथ रहना नहीं है, यानी कि इस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को छोड़ना है। अब मैं बात कर लेता हूं पति की ही। पति जब तलाक का मुकदमा पत्नी के विरुद्ध डालता है तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि अब इसको रखना नहीं है, यानी कि वो छोड़ना चाहता है। और इसी बात को पत्नी बार बार अपनी अपनी एफआईआर में भी कहती है, अपने मेंटेनेंस का केस अगर उसने किया उसमें भी कहती है, घरेलू हिंसा का केस किया उसमें भी कहती है, और भी कोई अगर कंप्लेंट वगैरह करी है तो उसमें भी यही कहती है कि मुझे घर से मार पीट कर निकाल दिया, दहेज की मांग करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसी बातें लिखते हैं। अब यही बात, जिस तरीके की बात उसने कही है, उसी के आधार पर आपने तलाक का मुकदमा डाल दिया, तो क्या होता है कि ये बात कंफर्म होने लगती है कि वाकई आप तलाक ही चाहते हैं, उसको छुटकारा चाहते हैं। तो ऐसे समय पर ये बात एक मैं ये चीज बता रहा हूं कि जो साइकोलॉजिकल चीजें हैं उन बात को सोचिए कि ये बात इंपैक्ट करती है कोर्ट के माइंड पर भी कि भाई आप तलाक चाहते हैं, इसका मतलब आप कंफर्म है आप उसको छोड़ना चाहते हैं। और वही बात हर जगह वो बयान में कहते हुए आती है। तो ये चीज आपको समझनी है। अब देखिए, यहां पर आपका तलाक का तो ये चीज हो गई। अब मैं बताना क्या चाहता हूं कि तलाक से बेहतर ऑप्शन भी आपके सामने है। वो क्या है? सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उस वीडियो में भी यही बात थी कि बहुत सारे सवाल ये आए थे, सर एलमनी देनी पड़ेगी, सर इसके बाद भी क्या, इसके बाद भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो आज मैं वो चीजें आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आप तलाक डालते हैं तो तलाक में भी प्रक्रिया है, ठीक है, वैसे ही सेक्शन 10 में भी प्रक्रिया है। तलाक का बताया कि तलाक के बाद जो है वो कोर्ट के मस्तिष्क पे ये आता है कि भाई ये छोड़ना चाहता है। लेकिन अगर सेक्शन 10 आप केस फाइल करते हैं तो कोर्ट के सामने आप अपनी परिस्थिति बताएं
कि मेरे ऊपर इसने ये मुकदमा लगा रखा है, ये मुकदमा लगा रखा है, अब मुकदमे के दौरान ये मुझसे अलग तो रहेगी। तो जब मुझसे अलग ही रहेगी तो मैं क्यों ना पृथक्करण, मतलब न्यायिक पृथक्करण जिसे बोलते हैं, जुडिशियल सेपरेशन का केस डाल के मैं जुडिशियल सेपरेट हो जाऊं। यानी कि अब इसका मन नहीं है मेरे साथ में रहने का, या इसकी इच्छा नहीं है, या फिर मेरी इच्छा नहीं है साथ रहने की, तो मैं तलाक नहीं चाहता, लेकिन जो जुडिशियल सेपरेशन है वो मेरा कर दिया जाए। यानी कि इस बात से कंफर्म हो जाएगा कि आप पीड़ित हैं, आप परेशान हैं, आप पत्नी की हरकतों से परेशान हैं, इसीलिए आप अलग होना चाहते हैं, न्यायिक पूर्ण अलग होना चाहते हैं, ये कंफर्म होगा। यानी कि दोनों का बात में कंपैरिजन करिए कि जो तलाक का मुकदमा है और सेक्शन 10 का मुकदमा है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर आप 10 का मुकदमा दें तो तलाक का मुकदमा क्या मैसेज देगा माइंड में कि आप उसको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन सेक्शन 10 का क्या संदेश पहुंचाएगा कि आप इतने परेशान हैं कि आप पत्नी के साथ रह नहीं सकते हैं, इसी वजह से आप जुडिशियल सेपरेशन चाहते हैं। यानी कि सेक्शन 10 के जो पिटीशन है उसको अलाउ करवाना चाहते हैं। बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आपके। तो ये एक बहुत ही जरूरी चीजें हैं। अब सेकंड ऑप्शन इसी में आता है, इसी में क्वेश्चन आता है कि सर क्या मेंटेनेंस देना पड़ेगा, क्या एलमनी देनी पड़ेगी? तो सबसे नंबर 1 कि क्या मेंटेनेंस देना पड़ेगा। मेंटेनेंस का केस अलग होता है, वो सेक्शन 125 या फिर 144 बीएनएसएस के तहत डाला जाता है। इसका मेंटेनेंस से कोई मतलब नहीं है। अगर आपसे लिया जा सकता है तो पेंडलाइट मेंटेनेंस ले सकता है। पेंडलाइट मेंटेनेंस क्या होता है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो भी, मतलब धारा के तहत जो भी मुकदमा डालेगा उसमें सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट HMA वो लागू हो जाएगा। यानी कि सेक्शन 24 क्या कहता है, पेंडलाइट मेंटेनेंस, यानी कि कोर्ट में महिला आएगी जाएगी, वकील करेगी, खर्चा होगा, किराया होगा, भाड़ा होगा, इन सब चीजों का छोटा मोटा आपको कोई मेंटेनेंस के रूप में वो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मेंटेनेंस में 5,000 10,000 बांध दिए वैसे देना पड़ेगा, नहीं। पेंडलाइट मेंटेनेंस यानी कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 500 रुपए पर डे, पर डेट बस। और अगर 1,000-2,000 रुपए उसका भी खर्च होगा वकील का तो वो भी मान लीजिए उसमें, तो मतलब एक मुश्त आपको 1,000-2,000 रुपए देने पड़ेंगे, और उसके बाद पर डेट जो है 500 रुपए या 200 रुपए 300 रुपए जो भी अकॉर्डिंग टू, मतलब वहां की लड़की है, जहां की लड़की है वहां की सिचुएशन है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये आप पर जोड़ दिया जाएगा। यानी कि मेंटेनेंस कोई भारी भरकम वाला नहीं है, बहुत लाइट, पेंडलाइट समझ लीजिए, लाइट मेंटेनेंस। तो वो चीज आप जब लिखा जाएगा, मतलब बताया जाएगा, तब वो आपको उसके दौरान सेक्शन 10 के दौरान आपको पत्नी को दिया जा सकता है, बस इतना, और उससे अलग कुछ नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन आता है सर एलमनी देनी पड़ेगी। एलमनी आपको कुछ नहीं देनी है, कहीं पर कोर्ट में ऐसा नहीं बताया गया है कि आपको इस मुकदमे के दौरान जो है कोई एलमनी देनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आउट ऑफ कोर्ट अगर आप सेटलमेंट कर लेते हैं, उसके आधार पर आप जो भी, मतलब आपके दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा कि हम 10,000 देंगे, 5,000 देंगे, 10 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, जो भी आपका है, वो चीज नहीं है, वो चीज हटके आउट ऑफ कोर्ट है। लेकिन अगर कोर्ट के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपको कोई मेंटेनेंस नहीं देना है, कोई एलमनी नहीं देना है, सीधे सीधे इसमें बहुत आसानी से आपके पास कोई भी एविडेंस का आपको कोई जरूरत नहीं है। बहुत ये मतलब बेनिफिट वाली बात है आपके लिए कि कोई भी एविडेंस की आवश्यकता नहीं है। अगर उसने पत्नी ने 498A का मुकदमा कर दिया, उसकी कॉपी लगा दीजिए, मेंटेनेंस कर दिया उसकी कॉपी लगा दीजिए, घरेलू हिंसा का कर दिया तो उसकी कॉपी लगा दीजिए साथ में, बस इतनी लगा दीजिए। वो ये बात साबित कर देगा बस कि आप जो है वाकई उस चीज से पीड़ित हैं और वाकई महिला ने मुकदमा कर दिया। तो जब मुकदमा कर दिया तो मुकदमे के दौरान वो रहेगी तो अलग ही, साथ तो रहने का कोई मतलब है ही नहीं, और साथ रहना है तो आज ही मुकदमा खत्म करो, साथ रहने की बात करो। तो ये बात कंफर्म हो जाती है। इसीलिए आपको इसमें ना ही तो कोई आपको ज़्यादा भारी भरकम मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, और ना ही कोई ज़्यादा अधिक आपके लिए मेहनत एफर्ट करना पड़ेगा, और आपका जुडिशियल सेपरेशन का जो डिक्री है वो आ जाएगी और आप फिर न्यायिक रूप से अलग रह सकते हैं। अब एक मेन क्वेश्चन और है इसमें कि सर क्या शादी कर सकते हैं? तो देखिए, शादी करने के लिए आपको नहीं है, आप अलग रह सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से, किसी ऐसी महिला है जो महिला आपके साथ रहना चाहती है स्वेच्छा से बिना किसी शादी के, और आप उसके साथ रहना चाहते हो तो आप रह सकते हैं, कोई उसमें गलत नहीं है, लेकिन शादी आप नहीं कर सकते हैं। अब रही बात इसी प्रकार से तलाक के लिए, तलाक में आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब क्रूअल्टी, और जो भी आप ग्राउंड बनाएंगे उस ग्राउंड को आपको प्रूफ करना पड़ेगा, तभी आपका डाइवोर्स हो पाएगा। अगर आपके पास डाइवोर्स के उन सभी ग्राउंड्स को सेक्शन 13A के तहत जो भी मतलब पूरे ग्राउंड दिए हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, अगर उन सभी चीज़ को अब अगर आप प्रूफ कर देते हैं, साबित कर देते हैं, तो 100% आपका डाइवोर्स हो जाएगा। और अगर आपके पास डाइवोर्स के देने के मतलब डाइवोर्स लेने के कोई एविडेंस नहीं है तो आप डाइवोर्स का ना डाल के आप सेक्शन 10 डालें। जब जुडिशियल सेपरेशन हो जाएगा आपका और 1-2 साल बीत जाएंगे, लगेगा कि हाँ वो भी नहीं आ रही है और हम भी नहीं है, तो यही ग्राउंड आपका तलाक में तब्दील हो जाएगा। यानी कि उसके बाद 2 साल
आप हो जाएंगे। 2 साल के बाद आपका तलाक का जो ग्राउंड है एक अलग अलग रहने का, यानी कि मैं अभी भूल रहा हूँ उस चीज़ के लिए, उस ग्राउंड के आधार पर जो आपका मतलब 2 साल से अधिक का उसमें समय दिया गया, अगर 2 साल से अधिक आप रहते हैं तो फिर आपको डाइवोर्स ग्रांट कर दिया जाएगा। तो ऐसे ज़रूरी है कि ये अगर आप पृथककरण हो जाता है, यानी कि जुडिशियल सेपरेशन हो जाता है आपका, तो उसके बाद आप जो है अलग रह सकते हैं। 2 साल के बाद अगर 2 साल तक अलग रहते हैं और 2 साल के बाद अगर आप तलाक का केस फाइल कर देंगे, तो यही जो जुडिशियल सेपरेशन का आपके पास केस का जो ऑर्डर आया है, जजमेंट आया हुआ है, इसी के आधार पर आपका तलाक भी हो जाएगा। यानी कि एक पन दो काज, अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो ये प्रक्रिया आपको अपनानी है, वरना साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक बीत जाते हैं, मुकदमा चलता रहता है, तलाक होता ही नहीं है। तो ये आपके लिए एक रामबाण इलाज है, जिस प्रक्रिया से आप गुजर के आप अपने आप को बचा सकते हैं और कि कोई भी आपको एलिमनी या मेंटेनेंस देना नहीं पड़ेगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने के आपसे बहुत धन्यवाद।